फिर से पूछता हूँ, इस क्लास के अंदर अगर नेम है 20 बाइट ले रहा है, एज 2 बाइट ले रहा है 22, और बेसिक सैलरी 4 बाइट ले रहा है, तो बताइए ये क्लास कितने बाइट लेगी? 0 बाइट। करेक्ट। क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती है, क्लास 0 बाइट लेती है। याद रखना सर, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती, क्लास एक टेम्पलेट की तरह है। तो याद रखना, किसी ने आपसे पूछा कि ये क्लास कितने बाइट लेगी, तो क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती। लेकिन हाँ, उसके बाद मैं वाइड ऑफ मेन से स्टार्ट करूंगा। मेन इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन कहलाता है, और यहां पे जाके मैं लिख दूंगा क्लास ईएमपी E1 कॉमा E2। जब आप E1 कॉमा E2 लिखेंगे सर, जब आप E1 कॉमा E2 लिखेंगे तो E1 भी लेगा 26 बाइट और E2 भी लेगा कितने बाइट? 26 बाइट। दोनों कितने कितने बाइट लेंगे? 26 बाइट ही लेंगे। 26 बाइट लेंगे E1 भी। तो मेमोरी हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट लेते हैं, मेमोरी कभी भी क्लास नहीं लेती, मेमोरी कभी भी क्लास नहीं लेती। और इसके अलावा इसके अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं क्लास ईएमपी, और उसकी ये क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती। क्लास कितने बाइट लेती है? 0 बाइट लेती है। अब कैसा है सर, क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया E1 E2, तो E1 भी लेगा 26 बाइट, E2 भी लेगा। तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो भी 26 बाइट लेगा। 26 ही क्यों ले रहा है? क्योंकि इसके अंदर मेंबर वेरिएबल जो है ये टोटल मिला के 26 ले रहा है, इसलिए 26। कल को चल के अगर बेसिक सैलरी हट जाता तब भी 26 नहीं लेगा, 20 और +2 तो कितना हो जाएगा? 22। लेकिन अगर आपने लिखा है इस तरह से तो ये 26 बाइट लेगा। और एक और चीज, हम जो भी चीजें प्राइवेट में है हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। देखो, अगर आप एक्सेस करने की कोशिश भी करोगे ना, मैंने अगर लिख दिया E1 डॉट एज, डायरेक्टली लिख दिया 22। देखो, E1 डॉट एज इज इक्वल टू 22। अगर मैंने डायरेक्टली ऐसा असाइन कर दिया डायरेक्टली। देखो, मैं रन करता हूं, पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर लूं। एग्जाम्पल 1। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, अब मैं कंपाइल करता हूं। जैसे ही मैं कंपाइल करता हूं, देखो एरर आ जाएगा और बोलेगा BS इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों BS एक्सेसिबल नहीं है? सॉरी, एज इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों? क्योंकि उसको आपने किस में बताया है? प्राइवेट में ना सर। ये देखो, आप और जानते हो प्राइवेट में रखी गई चीजें, ये यहां से क्लास शुरू हुई है, यहां से खत्म हुई है। तो देखो, प्राइवेट में रखी गई चीजों को आउटसाइड द क्लास आप क्या नहीं कर सकते? एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो चीजें प्राइवेट में होती हैं उनको उन्हीं के घर के मेंबर तो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रीड और राइट। देखो, ये उन्हीं के घर के मेंबर है ना, क्योंकि क्लास का ब्रैकेट ये खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब रीड और राइट तो एक्सेस कर सकते हैं, तो ये एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे सर, हम कॉल करेंगे ये पब्लिक में रखे गए मेंबर फंक्शन को। मतलब हम इन्हें एक्सेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे रीड को, हम कॉल करेंगे राइट को, और फिर ये रीड एक्सेस करेगा प्राइवेट में रखे गए ये मेंबर वेरिएबल्स को, राइट एक्सेस करेगा प्राइवेट में रखे गए मेंबर वेरिएबल्स को। तो मेंबर फंक्शन क्या काम है? व्हाट इज द यूज ऑफ मेंबर फंक्शन? मेंबर फंक्शन जो है वो क्या करता है? इंटरफेस का वर्क करता है। इंटरफेस का वर्क मतलब क्या है? मीडिएटर का काम करता है। किसका काम करता है? मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर मतलब देखो, जो चीजें प्राइवेट में रखी गई हैं उनको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? आप एक्सेस करोगे जो पब्लिक में है। तो आप कॉल करोगे रीड और राइट को, और रीड और राइट एक्सेस करेंगे किसको? ये मेंबर वेरिएबल को। ये मेंबर वेरिएबल को क्या करेंगे? हम डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम कॉल करेंगे ये मेंबर फंक्शन को, और मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे इन्हें। तो मैं जाता हूं, यहां तो एरर आएगा, तो यहां लिख लेता हूं E1 डॉट रीड। E1 डॉट रीड लिख लूंगा। उसी तरह से मैं बोलूंगा E1 के बाद E2 डॉट रीड लिखूंगा, तो E2 की बात करेगा। उसके बाद E1 डॉट राइट होगा, और उसके बाद E2 डॉट राइट होगा। E2 डॉट राइट होगा। उसके बाद तो गेट CH है। ओके, इस प्रोग्राम को ना मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं जाता हूं, एक सेकेंड। C ड्राइव, टर्बो।
मैं जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, अब देखिए सर, मैंने ये चीजें तो बना ली। अब जैसे ही E1 और E2 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे E1 ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे E2 ऑब्जेक्ट बना। कितने ऑब्जेक्ट बने टोटल? आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, E1 दिखा रहा है और E2 दिखा रहा है। तो क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे सर, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक ऑब्जेक्ट बनेगा E1, उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनेगा E2। सर इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं बार बार पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि शुरुआत में है, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। आगे चल के मैं डायरेक्टली यूज करूंगा नेम, एज और बेसिक सैलरी। नेम, एज और बेसिक सैलरी। तो हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है, यहाँ रहेगा नेम, यहाँ रहेगा एज और यहाँ रहेगा बेसिक सैलरी रहेगी। उसी तरह से हम यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे E2 के केस में भी नेम रहेगा, उसके बाद में एज रहेगा, उसके बाद में बेसिक सैलरी रहेगी। उसी तरह से E1 रहेगा, ये E1 ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये कितने बाइट लेगा, ये लेगा 26 बाइट, ये लेगा 26 बाइट। और यहाँ पर E2 नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा, E2 नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर भी ये कितने बाइट लेगा, 26 बाइट लेगा। दोनों कितने बाइट लेंगे, 26 बाइट। मतलब टोटल अगर हम बात करते हैं तो दोनों E1 भी 26 बाइट ले रहा है और E2 भी कितने बाइट ले रहा है, 26 बाइट ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे मेंबर वेरिएबल। जब आप E1 डॉट रीड बोलेंगे, जैसे ही आप बोलते हैं E1 डॉट रीड, तो क्या होगा, जैसे ही आप E1 डॉट रीड बोलेंगे तो रीड नाम का मेंबर फंक्शन कॉल होगा। ये रीड नाम का मेंबर फंक्शन कॉल होगा, तो जो ये नेम, एज, बेसिक सैलरी होंगे ना, ये E1 में जाके स्टोर करेगा। कहां जाके, E1 में जाके क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो यहाँ पे उसके, सपोज करो आपने रीड कर लिया, सपोज की बात है, यहाँ पे नेम की वैल्यू आ गई राजा, राजा की एज आ गई 22 और राजा की बेसिक सैलरी आ गई 1000 रुपीज। इस तरह से ये हो जाएगा नेम, एज, बेसिक सैलरी। ओके, फिर सेकंड के केस में आ जाएगा। सेकंड के केस में यहाँ पे E2 डॉट रीड बोलेंगे तो E2 में रवि ले लेता हूँ, रवि की एज ले लेता हूँ और रवि की बेसिक सैलरी ले लेता हूँ। इस तरह से ये आ जाएगा E2, ये आ जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, E1 डॉट रीड, E2 डॉट रीड। फिर जब E1 डॉट राइट बोलेंगे ना, तो जो नेम, एज, बेसिक सैलरी है, तो ये E1 की मेमोरी में जाएगा। आपने E1 की मेमोरी में नेम, एज, बेसिक सैलरी क्या रीड किया था, राजा 22 सैलरी, तो ये डिस्प्ले करेगा। E2 के इसमें क्या स्टोर किया था, रवि, एज और बेसिक सैलरी, तो ये डिस्प्ले करेगा। तो सर पूरा खेल इस मेमोरी का है, पूरा खेल जो है ना किसका है, इस मेमोरी का है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जो E1 देख रहे हैं, ये जो E2 देख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट कहलाते हैं सर। इन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्ट, बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्ट। आप जिसको रेफर करोगे उसके रहेंगे। दूसरी चीज, जब आप E1 डॉट रीड बोलते हैं तो आपसे किसी ने पूछा ये नेम, ये एज और बेसिक सैलरी ये किसके हैं, तो आपका आंसर रहेगा ये E1 के हैं। क्यों E1 के हैं, क्योंकि कॉल कौन कर रहा है, E1 कॉल कर रहा है, E1 से एक्सेस हो रहे हैं ना। देखिए बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि व्हेन when we call when we call any member function when we call any member function outside the class, outside the class के बाहर अगर आप कॉल करेंगे, first we create the object of that class। उस क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट we call the member function, using object we call the member function। और ऑब्जेक्ट के थ्रू, और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। वही तो कर रहे हैं। पहले हमने EMP क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के फिर हम क्या कर रहे हैं, E1 डॉट रीड, मतलब रीड नाम के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब आप लिखोगे E1 डॉट रीड, तो किसी ने आपसे पूछा ये नेम, एज, बेसिक सैलरी किसका है, तो कहना E1 का। क्यों? क्योंकि E1 ने कॉल किया है। जब हम बोलेंगे
E2 डॉट रीड, तो ये नेम इज बेसिक सैलरी किसका है? तो आपका आंसर रहेगा सर E2 का है, क्योंकि मेमोरी E2 की कॉल हुई है, E2। फिर E1 डॉट राइट, तो ये नेम इज बेसिक सैलरी किसका है? तो E1 का है, क्योंकि कॉल किसने किया है? E1 ने। जब आप E2 डॉट राइट बोलेंगे तो नेम इज बेसिक सैलरी किसका है? तो E2 का, क्योंकि मेमोरी किसकी कॉल हुई है? E2 की कॉल हुई है। भाग्यश्री, प्रणय, सिमी, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब कैसा है, अब मैं जाता हूं, अब मैं रन करता हूं। देखिए मैं इसको सेव करता हूं और मैं मेन से स्टार्ट करता हूं। देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट बन गया E1 डॉट रीड। देखो रीड में गया, नेम इज बेसिक सैलरी मैसेज दिया। नेम इज बेसिक सैलरी किसका है? E1 का है। क्यों E1 का है? क्योंकि मेमोरी किसकी आई है? E1 की। तो नेम इज बेसिक सैलरी रीड करेगा राजा, राजा की एज, राजा की बेसिक सैलरी। उसके बाद फिर नीचे आएगा E2 डॉट रीड बोलूंगा, E2 डॉट रीड। तो E2 डॉट रीड बोलूंगा तो क्या करेगा? इंटर द नेम इज बेसिक सैलरी। तो नेम इज बेसिक सैलरी, लेकिन इस बार किसका है? E2 का है। किसका है? E2 का है। जाएगा रवि, रवि की एज और रवि की बेसिक सैलरी लिख देता हूं, लेकिन इस बार E2 की हुई। अब वापस आएगा, वापस आएगा E1 डॉट राइट, जो रीड किया था अब वो डिस्प्ले करो नेम इज बेसिक सैलरी। तो नेम इज बेसिक सैलरी किसकी डिस्प्ले करेगा? E1 की। फिर E2 डॉट राइट बोलेंगे तो अब नेम इज बेसिक सैलरी किसकी होगी? E2 की होगी। और इस तरह से गेट CH एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो देखो पहले हमने रीड किए और रीड करके फिर हमने क्या कर दिए? डिस्प्ले कर दिए सर। तो इस तरह से आप देख सकते हो उसमें आउटपुट में भी जो पहले रीड किए E1 डॉट रीड, फिर E2 डॉट रीड, फिर जो रीड किए वो हमने क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिया। हमने क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिया। तो सर ये है, इस तरह से आप कॉल करते हैं। एकदम बेसिक एग्जांपल लिया मैंने, बहुत सारी बेसिक चीजें अभी हम बताएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्लास की, ये क्लास है, क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को, कुछ चीजें ध्यान दो। क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को अगर क्लास के बाहर आपको कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करोगे? तो कभी भी याद रखो, ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि कोई भी क्लास है, कोई भी क्लास है, उसके अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को जब आपको कॉल करना है तो पहले उस क्लास का आप क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो सर याद रखना, ये प्रिंसिपल सिर्फ C++ में नहीं है, ये प्रिंसिपल जावा में भी है, ये प्रिंसिपल किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी हर एक में ही है। तो कहने का मतलब है कि आप जो देख रहे हो E1 डॉट रीड, तो कहने का मतलब है किसी ने आपसे पूछा कि सर रीड जो कॉल हुआ है आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यों कॉल किया है? तो आंसर सुनिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया हूं, ये क्लास बोलती है भैया हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है, हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है। अरे जब क्लास के पास ही कोई मेमोरी नहीं होगी तो मेंबर फंक्शन के पास मेमोरी कहां से आएगी? पूरी क्लास जब 0 बाइट लेती है तो फिर मेंबर फंक्शन के पास मेमोरी कहां से आएगी? तो ऐसे केस में मेंबर फंक्शन क्या बोलते हैं, हम बहुत ही गरीब हैं, हम जो है ना बहुत ही गरीब हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे नेम है, एज है, बेसिक सैलरी है, एक्चुअली मेमोरी इन्हें लगती है, मेमोरी हमें नहीं लगती है, मेमोरी इन्हें लगती है। तो जो मेमोरी जब इन्हें लगती है तो ऐसे केस में भाई साहब जो भी आएगा हमें कॉल करने, जो भी आएगा हमें कॉल करने, तो जब भी आना मेमोरी साथ में लेके आना वरना मत आना, मेमोरी साथ में लेके आना वरना मत आना। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, जब हम E1 डॉट रीड बोलेंगे तो रीड नाम का मेंबर फंक्शन जैसे ही कॉल होगा वो मेंबर फंक्शन पूछेगा भाई साहब इनके लिए मेमोरी लाए हो क्या? तो E1 क्या बोलेगा? यस, मैं तो जैसी ही मेमोरी क्रिएट हुई, मेरी तो जैसी ही मेमोरी क्रिएट हुई, मेमोरी क्रिएट होते बराबर मैंने इन सब के लिए मेमोरी का एलोकेशन कर लिया था। तो आंसर समझ में आया? आपको ऐसा याद बिल्कुल नहीं रखना है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है। लेकिन क्यों ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो मेमोरी होती है वो ऑब्जेक्ट के पास होती है, कभी भी क्लास के पास कभी कोई मेमोरी नहीं होती है। तो ऐसे केस में जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनके अंदर जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उन्हें लगती है मेमोरी, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो उनके लिए मेमोरी का एलोकेशन कर लेता है। तो जब वो कॉल करने जाएगा तो मेमोरी लेके जाएगा ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन को क्या करेगा? कॉल करेगा। मेमोरी लेके जाएगा ऑब्जेक्ट और कॉल करेगा मेंबर फंक्शन। इसीलिए क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को कॉल करना है क्लास के बाहर तो पहले उस क्लास का बनाया जाता है ऑब्जेक्ट। तो क्यों ऑब्जेक्ट से कॉल करते? क्योंकि मेमोरी किसके पास होती है? ऑब्जेक्ट के पास होती है। इसीलिए हम क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को किसके थ्रू कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कॉल करते हैं। इतना समझ में आया क्या?
यस सर। ठीक है, ओके फाइन। देखिए सर, एक बार अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ गए तो फिर कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट अ मिनट सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये बेसिक कुछ चीजें याद रखो। मैं बार बार ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, मैं फिर बोलता हूँ। क्लास कितने बाइट लेती है? तो क्लास 0 बाइट लेती है। दूसरी चीज, क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को, क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, एक बात याद रखना, क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं हमेशा उन्हें इज्जत से नाम लेना, वो मेंबर फंक्शन कहलाते हैं, वो हमेशा मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। तीसरा रूल, क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को अगर क्लास के बाहर आपको कॉल करना है तो क्या प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बना के आप लोग क्या करो, कॉल करो। इसके अलावा मेंबर फंक्शन क्यों ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं? इसलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं कि मेंबर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें मेमोरी लगती है, और मेमोरी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास होती है। इसलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो सर ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया कि किस तरह से ये रन होता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्लास लेता हूं मैं और बनाता हूं, एग्जांपल लेता हूं। डिफाइन अ क्लास पर्सन विच रिप्रेजेंट्स नहीं, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ये आप लोगों को करना है असाइनमेंट, और मुझे करके आज शाम तक भेजना है। डिफाइन अ क्लास पर्सन विच रिप्रेजेंट्स member variable name, age and phone number, name, age and phone number, using the following member function. Perform operation void of read. void of read क्या करेगा? to read name, age and phone number of person. दूसरा ले लेता हूं, void of write display name, age and phone number of person. ये आपको होमवर्क करना है, चैट पे मैं आप लोगों को भेज दूंगा, नो डाउट। ये आप लोगों को होमवर्क करना है। तो सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको ये ट्राई करना है। चलो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट। डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट विच रिप्रेजेंट्स रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 subjects. Marks of 3 subjects. Implement this class for 2 student. कितने स्टूडेंट के लिए बनाना है? 2 स्टूडेंट के लिए बनाना है। using the above member function, void of read, तो क्या करेगा? to read roll number, name and marks of 3 subjects. void of write to display
रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। सॉरी, हाँ, रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, रोल नंबर, हाँ, डिस्प्ले करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम क्लास स्टूडेंट बनाते हैं। स्टूडेंट बनाने के बाद हम जाते हैं प्राइवेट में। सबसे पहले इंट में रोल नंबर, कैर में नेम और मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो 3 पेपर M1, M2 और M3 ले लेते हैं। पब्लिक void of read C out enter the roll number, name and marks of 3 subjects. Marks of 3 subjects. C in roll number, name M1, M2, M3, void of right C out, डिस्प्ले करना रोल नंबर, M1, M2, void of main क्लास स्टूडेंट S1, S2 बना लिए 2 ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम जाते हैं S1 डॉट रीड। क्या करेंगे? रीड करेंगे S2 डॉट S2 डॉट रीड। उसी तरह से S1 डॉट राइट और S2 डॉट राइट, गेट CH और एंड ऑफ द प्रोग्राम। बस सर, देखो हमने बना लिए। अब हम 2 स्टूडेंट के लिए बनाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेन से स्टार्ट करते हैं। S1 डॉट रीड। तो किसी ने आपसे पूछा ये रोल नंबर नेम मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट किसका है? तो S1 का है। क्यों S1 का है? क्योंकि मेमोरी किसकी है? S1 की है। रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। उसके बाद S2 डॉट रीड किसका है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। नेम कोई भी नाम दे दो, राजू। रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। फिर जाएगा S1 डॉट राइट। रोल नंबर किसका है? S1 का है। S2 डॉट राइट किसका है? S2 का है। गेट CH एंड ऑफ द प्रोग्राम। गेट CH एंड ऑफ द प्रोग्राम। देख सकते हैं रीड किया और हमने राइट किया। समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके फाइन। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। नोट्स में अभी थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा। एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना